हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू धर्मेश्वर्स लेक्चर्स। ये फाइनल अकाउंट्स के ऊपर 7th लेक्चर है और इस लेक्चर में जो डिस्कशन होगा वो हिडन एडजस्टमेंट वाले कॉन्सेप्ट्स पे होगा। हिडन एडजस्टमेंट्स वो एडजस्टमेंट्स है जो एक्चुअल में एडजस्टमेंट्स की लिस्ट में दिए नहीं जाते, बट दे आर गिवन एज अ हिंट इन द फॉर्म ऑफ पीरियड, ईयर और यू कैन से परसेंटेज या कोई डेट दिया रहता है इन द ट्रायल बैलेंस। तो ये ऐसा एडजस्टमेंट है जो एडजस्टमेंट्स की लिस्ट में दिखाई नहीं देंगे लेकिन एज अ हिंट ट्रायल बैलेंस में विजिबल रहेंगे। और हिडन एडजस्टमेंट को भी उसी तरह से सॉल्व करना है जैसे नॉर्मल एडजस्टमेंट्स को कहते हैं या नॉर्मल एडजस्टमेंट्स को किया जाता है। सो लेट्स बिगिन। स्टूडेंट्स, मैंने हिडन एडजस्टमेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड करके रखा है। ये पहला वाला पार्ट है। यू कैन सी देयर इज अ ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। एट द सेम टाइम यहाँ कुछ अकाउंट्स दिए गए हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, सच एज सैलरीज, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, रेंट रिसीव्ड, मशीनरी एंड पार्टनर्स लोन। अलॉन्ग साइड यहाँ साथ में मैंने कहीं ना कहीं हिंट दिया हुआ है, जैसे कि सैलरीज के बाजू में मैंने पीरियड लिखा है 10 मंथ्स, इंश्योरेंस के बाजू में कुछ डेट और अगेन पीरियड विजिबल है, सिमिलरली फॉर द एडवर्टीजमेंट्स, और मशीनरी में कुछ बाइफिकेशन और डेट दिया हुआ है। सो दीज आर हिडन एडजस्टमेंट। मशीनरी के ऊपर एक नॉर्मल एडजस्टमेंट है फॉर द डिप्रिसिएशन एट 10% पर एनम, ये कैलकुलेशन में यूज होगा। क्लियर विद दिस? उसके बाद लेट्स सी, सबसे पहले हम सैलरीज देखते हैं। सैलरीज एज वी नो कि सैलरीज को लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो यहां सबसे पहले सैलरीज में प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख दूंगा टू सैलरीज विच इज 10,000। नाउ स्टूडेंट्स, यहां 10,000 दिया है लेकिन ब्रैकेट में कुछ हिंट दिया हुआ है, पीरियड दिया हुआ है, एंड द पीरियड सेज कि ये जो 10,000 है, ये 10,000 का पेमेंट 10 महीने का पेमेंट है। स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स एंड वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स फॉर 1 ईयर, दैट इज 12 मंथ्स, टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर 12 मंथ्स। तो मुझे अगर 12 मंथ्स का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का कैलकुलेशन करना है, तो इनकम एक्सपेंसेस भी 12 मंथ्स का चाहिए। द प्रॉब्लम हियर इज कि यहां जो एक्सपेंस सैलरी का दिया है वो 10 महीने का दिया है, मतलब 2 महीना कम है, तो वो तो नहीं चलेगा, तो 2 महीना ऐड करना पड़ेगा। अब 10 महीने का 10,000 तो 2 महीने का 2,000 बनता है, वो 2,000 मैं ऐड कर दूंगा, तो यहां ऐड 2,000, तो आउटर कॉलम 12,000 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये 2,000 का पेमेंट अब तक बिजनेस ने किया नहीं है, फर्म ने अब तक 2,000 का पेमेंट नहीं किया, क्योंकि फर्म ने तो सिर्फ 10 महीने का पेमेंट किया, मतलब ये 2,000 पेएबल है और यू कैन से आउटस्टैंडिंग। तो मैं यहां लिख दूंगा आउटस्टैंडिंग। स्टूडेंट्स, ऑल पेएबल्स आर लायबिलिटीज। आई रिपीट, ऑल पेएबल्स आर लायबिलिटीज। तो ये जो 2,000 है ये जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में हम लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2,000। तो ये हो गया पहला हिडन एडजस्टमेंट। सैलरी दिया गया था 10 महीने का और हमें 10 नहीं 12 महीने का इनकम एक्सपेंसेस चाहिए फॉर 12 मंथ्स का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का कैलकुलेशन के लिए। तो यहां 2 महीना मुझे ऐड करना पड़ा। 2,000 का कैलकुलेशन काफी सिंपल था, 10,000 10 महीने का, 2 महीने का 2,000, तो एड 2,000 विच इज एन आउटस्टैंडिंग, और यू कैन से पेएबल। अब यहां पेएबल भी लिख सकते हो। ऑल पेएबल्स आर लायबिलिटीज, सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में। इंश्योरेंस की बात करते हैं। इंश्योरेंस इज पेड फॉर द 1 ईयर एंडिंग 30th जून 2020। तो पहले तो मैं इंश्योरेंस लिख देता हूं, टू इंश्योरेंस विच इज 6,000। ठीक है ना। अभी यहां उन्होंने बोला है कि इंश्योरेंस का जो पेमेंट हुआ है वो 1 साल का पेमेंट हुआ है। स्टूडेंट्स, इंश्योरेंस का पेमेंट 1 साल का पेमेंट है। मैं यहां कैलकुलेशन सिंपल कर देता हूं थोड़ा सा। 6,000 का जो पेमेंट है वो 1 साल मतलब 12 महीने का पेमेंट है। तो आप जब डिवाइड बाय 12 करोगे तो आपको 1 महीने का पेमेंट मिलेगा। तो 1 महीने का पेमेंट 500, 6,000 12 महीने का, तो 1 महीने का कितना 500।
सिमिलरली स्टूडेंट्स, यहां उन्होंने बोला है 1 ईयर एंडिंग और उनका इंश्योरेंस वाले का ईयर एंड हो रहा है 30 जून 2020। स्टूडेंट्स, अपना ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 20 और इंश्योरेंस वाले का ईयर एंड हो रहा है 30 जून 2020। इट सीम्स के आने वाले आगे के 3 महीने नेक्स्ट ईयर के इस पेमेंट के अंदर कवर हो चुका है, क्योंकि मुझे इनकम एक्सपेंसेस सिर्फ और सिर्फ मार्च महीने तक का चाहिए। द प्रॉब्लम विद इंश्योरेंस इज कि उनका पेमेंट जून तक जा रहा है, यानी नेक्स्ट ईयर में जा रहा है। तो नेक्स्ट ईयर का इनकम एक्सपेंसेस में अपने को तो इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज अपने को करंट ईयर के प्रॉफिट लॉस के कैलकुलेशंस चाहिए। तो नेक्स्ट ईयर का जो भी पेमेंट रहेगा वो आज अगर कर दिया है तो उसे हम एडवांस बोलेंगे, और एडवांस को हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम उसे माइनस कर देंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के पेमेंट की करंट ईयर के कैलकुलेशन में कोई जगह नहीं है। तो व्हाट वी विल डू कि 6000 में से नेक्स्ट ईयर के 3 महीने का जो इंक्लूजन है उसे हम माइनस कर देंगे। अच्छा, महीने का 500 है, तो 3 महीने का कितना? 1500 रुपए, यानी 1500 रुपए प्रीपेड है। आई रिपीट, 1500 रुपए प्रीपेड है, लेस, आप एडवांस भी लिख सकते हो, लेस प्रीपेड 1500, तो ये 4500। स्टूडेंट्स, एक और बार का मैं इसका डिस्कशन कर लेता हूं। 6012 महीने का है, कैसे मालूम पड़ा? यहां लिखा हुआ है 1 ईयर एंडिंग, ठीक है ना। तो 6012 महीने का है, दैट इज 1 ईयर का है, तो महीने का 500 रुपया। अपना ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च में और उनका ईयर एंड हो रहा है 30 जून, मतलब 3 महीना एक्स्ट्रा पेमेंट है जो नेक्स्ट ईयर का पैसा है, जिससे हम करंट ईयर में क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो 500 रुपया महीने का, 3 महीने का 1500 रुपए जो नेक्स्ट ईयर का है, तो उसे हम माइनस कर देंगे प्रीपेड बोल के। अच्छा, प्रीपेड में ऐसा फंड है कि मैंने पेमेंट तो कर दिया लेकिन मुझे अब तक सर्विसेज मिली नहीं है। आई रिपीट, मैंने पेमेंट एडवांस में कर दी है लेकिन मुझे सर्विसेज अब तक नहीं मिली है, तो इसे हम बोलते हैं सर्विसेज रिसीवेबल, एंड ऑल रिसीवेबल्स आर एसेट्स। तो प्रीपेड का सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट एसेट्स, और यहां मैं लिखूंगा प्रीपेड इंश्योरेंस 1500। सेकेंड हो गया हिडन एडजस्टमेंट। तीसरे पे आते हैं, इट गोज सेम विथ एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट भी सेम फंडा उन्होंने यूज किया है। एडवर्टीजमेंट का पेमेंट हुआ है 12000, तो लेट्स राइट सबसे पहले टू एडवर्टीजमेंट। अभी यहां इन्होंने बोला है कि 12000 का पेमेंट हुआ है और ब्रैकेट में बोला है फॉर 2 इयर्स, तो यहां मैं कैलकुलेशन कर देता हूं। 12000 2 साल का, तो 1 साल का 6000। आई रिपीट, 12000 2 साल का, तो 1 साल का 6000। आगे बढ़ते हैं। WEF मतलब विथ इफेक्ट फ्रॉम, WEF दैट इज विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 Jan 2020। स्टूडेंट्स, अपना ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2020 और इनका पेमेंट शुरू हो रहा है 1 Jan 2020, यानी मेरे करंट ईयर में तो सिर्फ 3 महीना आ रहा है, तो मैं तो सिर्फ 3 महीने का कंसीडर करूंगा। ये 3 महीने के अलावा जितना भी पेमेंट रहेगा सबका सब नेक्स्ट ईयर में जा रहा है, आने वाले ईयर्स में जा रहा है, तो मैं सिर्फ 3 महीने को काउंट करूंगा। इसके ऊपर जितना भी XYZ अमाउंट रहेगा उसे हम माइनस कर देंगे। तो ये कैलकुलेशन किस तरह से होगा? 12000 2 साल का, तो 1 साल का बनता है 6000। 6000 1 साल का मतलब 12 महीने का, अपने को तो 3 महीने का ही चाहिए, तो 3 महीने का कितना बराबर है? $1500, यानी आउट ऑफ 12,000 सिर्फ और सिर्फ 1500 मेरे करंट ईयर का है, तो वो आउटर कॉलम में लिखा जाएगा। याद रखना स्टूडेंट्स, 1500 माइनस नहीं करना। आउटर कॉलम में सिर्फ वही अमाउंट आता है जो करंट ईयर से रिलेटेड है। जैसे कि 6000 में से 4500 करंट ईयर से रिलेटेड था, 1500 नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड था, तो 1500 को माइनस कर दिया और 4500 को हमने आउटर कॉलम में लिखा। सिमिलरली आउट ऑफ 12,000 1500 मेरे करंट ईयर से रिलेटेड है, तो वो आउटर कॉलम में जाएगा। तो बचे कितने? 10,500 लेस प्रीपेड
अब एडवांस लिखेंगे तो भी चलेगा, और प्रीपेड का हमने देख लिया इंश्योरेंस में सेकेंड इफेक्ट कैसे जाता है। सिमिलरली प्रीपेड एडवर्टीजमेंट 10,500। तो ये रहे हमारे 3 हिडन एडजस्टमेंट्स। सिमिलरली रेंट रिसीवेबल, जैसे सैलरी वॉज एन एक्सपेंस 10 महीने का पेमेंट था, वैसे रेंट रिसीव्ड इनकम है और ये 11 महीने का पेमेंट है। जैसे सैलरीज में आउटस्टैंडिंग ऐड हो गया, वैसे रेंट रिसीव्ड में भी आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा। बस यहां आप आउटस्टैंडिंग भी लिख सकते हो, आप रिसीवेबल भी लिख सकते हो, आप एक्रूड करके वर्ड है वो भी यूज कर सकते हो। देख लेते हैं, प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। रेंट रिसीव्ड 11 मंथ्स, इट्स एन इनकम, क्रेडिट साइड दिखाई देगा। तो बाय रेंट रिसीव्ड 11 महीने का पेमेंट है 11,000, 11 महीने का पेमेंट है 11,000। अपने को 12 महीने का चाहिए, 1,000 हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड एक्रूड। आप रिसीवेबल भी लिख सकते हो, महीने का 1,000। ऑल रिसीवेबल्स आर एसेट्स, तो यहां लिखा जाएगा एक्रूड रेंट 1,000। तो ये हो गए हमारे 4 हिडन एडजस्टमेंट। इसके बाद आगे मशीनरी 55,000, पहले इसे एसेट्स में लिख देते। मशीनरी 55,000। स्टूडेंट्स यहां उन्होंने ब्रैकेट में कुछ इन्फो दिया है। ब्रैकेट का इन्फो ये बोलता है कि आउट ऑफ दिस 55,000, 10,000 इज परचेज्ड ऑन 1 Jan 2050। व्हाट दे आर सेइंग कि 55,000 में से 10,000 की ऐसी मशीन है जिसे हमने 1 Jan 2000, मैंने यहां गलती से 15 लिख दिया, इट इज एक्चुअली 20, 1 Jan 2020। तो आउट ऑफ दिस 15,000, 10,000 की ऐसी मशीन है जो हमने 1 Jan 2020 को परचेज किया। मतलब करंट ईयर में ये 10,000 की मशीनरी जैन, फेब और मार्च सिर्फ 3 महीने के लिए बिजनेस के अंदर अवेलेबल थी। तो करंट ईयर में मैं ये 10,000 के ऊपर सिर्फ 3 महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। आई रिपीट, आउट ऑफ 55,000, 10,000 की मशीनरी 1 Jan 2020 पे खरीदा। तो ये जो 10,000 की मशीनरी है ये करंट ईयर में सिर्फ और सिर्फ जैन, फेब और मार्च, दैट इज 3 मंथ्स के लिए अवेलेबल थी। नाउ सिंस वो सिर्फ 3 मंथ्स के लिए अवेलेबल थी तो 3 महीने का ही डिप्रिसिएशन आएगा। तो 10,000 पे 3 महीने का डिप्रिसिएशन, 55 में से 10 पे 3 महीने का डिप्रिसिएशन, तो बचा 45,000। उस पे पूरे साल का एज यूजुअल आएगा। मैं इसका एक वर्किंग भी बता देता हूं। आउट ऑफ 55,000, 10,000 की मशीनरी पे 3 मंथ्स का डिप्रिसिएशन और 45,000 रिमेनिंग मशीनरीज पे पूरे साल का डिप्रिसिएशन, ठीक है ना। और यहां डिप्रिसिएशन का रेट भी दिया है 10%। तो 10,000 पे 10% 1,000, 3 महीने के लिए 250 और 45,000 पे 10% फॉर फुल ईयर 4,500। टोटल डिप्रिसिएशन 4,750। ये है टोटल डिप्रिसिएशन। तो यहां लिखेंगे माइनस डिप्रिसिएशन 4,750। तो ये 50,250। डिप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट पीएलडी, तो यहां जाएगा टू डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 4,750। ऑलराइट स्टूडेंट्स, मैं मशीनरी एक और बार रिपीट कर लेता हूं, अब शायद कैलकुलेशन विजिबल रहेगा प्रॉपरली। सो द मशीनरी वॉज गिवन 55,000 और ये 55,000 के लिए उन्होंने इन्फो दिया है कि ये 55,000 के अंदर
10,000 की ऐसी मशीनरी है जिसे हमने 1 जनवरी 2020 पे परचेज किया। एंड व्हेन आई एम सेइंग 1 जनवरी 2020, तो अपना ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2020, मतलब करंट ईयर में सिर्फ 3 महीने के लिए ये मशीनरी अवेलेबल थी अपने पास। कितने की? 10,000 की। तो करंट ईयर में अगर मैंने इसे 3 महीना यूज किया तो मैं 3 महीने का ही डिप्रिसिएशन चार्ज कर सकता हूं, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकता। तो आउट ऑफ 55,000 मैं 10,000 की मशीनरी पे हम 3 महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे फ्रॉम 1 जनवरी 2020 टिल 31 मार्च 2020। तो यहां कैलकुलेशन दिया करके रखा है मैंने। 55,000 में से 10,000 के ऊपर 3 महीने का डिप्रिसिएशन आएगा, रिमेनिंग 45,000 पे नॉर्मल पूरे साल का डिप्रिसिएशन आएगा। डिप्रिसिएशन के लिए उन्होंने एक एडजस्टमेंट दिया था, डिप्रिशिएट मशीनरी 10%। तो 10,000 पे 3 मंथ्स के लिए 10% और 45,000 पे दैट इज रिमेनिंग पे 12 मंथ्स के लिए 10%। तो 10,000 के ऊपर 3 महीने के हिसाब से 250 का डिप्रिसिएशन और 45,000 पे पूरे साल के हिसाब से 4,500 का डिप्रिसिएशन। टोटल डिप्रिसिएशन सम अप्स टू 4750। तो डिप्रिसिएशन मैंने मशीनरी में से माइनस कर दिया, बैलेंस आउटर कॉलम। एंड सेकेंड इफेक्ट P&L डेबिट दैट इज PLD, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो ये था अपना 5th हिडन एडजस्टमेंट। छठे एडजस्टमेंट पे आते हैं स्टूडेंट्स, पार्टनर्स लोन करके। पार्टनर्स लोन उन्होंने 40,000 दिया है, जो हम नॉर्मली लोन रिसीव्ड है क्योंकि क्रेडिट कॉलम में दिया है, तो लाइबिलिटीज में लिखा जाएगा। तो लाइबिलिटीज में लिखा जाता है पार्टनर्स लोन 40,000। स्टूडेंट एक चीज अभी ध्यान में रखिए, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर पार्टनर्स लोन दिया है एंड दी एडजस्टमेंट इज कंप्लीटली साइलेंट, पूरा प्रॉब्लम बाकी साइलेंट है, कुछ बता ही नहीं रहा है उस लोन के बारे में, तो यहां एक अजम्पशन करना है। Assumption is that business is paying interest on that particular loan to the partner. I repeat, business उस पार्टनर को उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा। कितना पे करेगा? इंटरेस्ट पे होगा 6% पर annum. I repeat, 40,000 का पार्टनर्स लोन है, प्रॉब्लम इज साइलेंट। बाय डिफॉल्ट बिजनेस फर्म, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट पे करेगा एट 6% पर annum। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए ये एक्सपेंस हो गया। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6%। ठीक है, तो 40,000 के ऊपर 6% 2,400। ये पेमेंट हुआ तो नहीं है, हुआ रहता तो ट्रायल बैलेंस में दिखाई देता, पेमेंट नहीं हुआ है यानी पूरा का पूरा पेमेंट करना बाकी है। तो 2,400 लाइबिलिटीज में जाएगा, उसी लोन के अंदर ऐड होने हैं। तो यहां हम लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 2,400, तो ये हो गया 42,400। तो स्टूडेंट ये रहे हमारे 7 हिडन एडजस्टमेंट। ये पार्ट 1 है, इसके बाद हम पार्ट 2 करेंगे रिमेनिंग हिडन एडजस्टमेंट्स। स्टूडेंट्स ये सेकंड पार्ट है और इस पार्ट में हम लोन और उसके इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे, हिडन एडजस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट और उसके इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे, विच इज अगेन अ हिडन एडजस्टमेंट। स्टूडेंट्स द पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट लोन टेकन हमेशा क्रेडिट बैलेंस बताएगा, लेकिन उसका इंटरेस्ट डेबिट में दिखाई देगा, डेबिट बैलेंस बताएगा, बिकॉज इट्स एन एक्सपेंस। क्योंकि जब आप लोन रिसीव करते हो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। एट द सेम टाइम आपको इन्वेस्टमेंट दैट इज गवर्नमेंट बॉन्ड्स डेबिट कॉलम में दिखाई देगा, इट्स एन इन्वेस्टमेंट एसेट है, लेकिन उसका इंटरेस्ट हमेशा क्रेडिट बैलेंस दिखाई देगा, क्योंकि व्हेन यू मेक एन इन्वेस्टमेंट आप इंटरेस्ट रिसीव करते हो। सो लेट्स बिगिन। स्टूडेंट सबसे पहले हम लिखते हैं लोन। लोन दिया गया विच इज बोरोड ऑन 1 जनवरी 2020 60,000। नाउ 10% लोन दिखाई देगा लाइबिलिटीज में, 10% लोन विच इज 60,000। नाउ स्टूडेंट्स ये 60,000 का लोन हमने रिसीव किया या हमने लिया है 1 जनवरी 2020 पे। तो अगर करंट ईयर में बात करें तो ये पैसा करंट ईयर में, ये लोन का पैसा करंट ईयर में हमने सिर्फ 3 महीने के लिए यूज किया।
जैन, फेब और मार्च में अपना ईयर एंड हो रहा है, तो इंटरेस्ट भी हम 3 महीने का पे करेंगे। तो यहां कैलकुलेशन देख लेते हैं एक बार। 60,000 पे 10% फॉर 3 months इज 1,500। इतना इंटरेस्ट अपने को पे करना है, लेकिन यहां इंटरेस्ट पेड डेबिट में, मतलब इट्स एन एक्सपेंस, इंटरेस्ट पेड दिखाई दे रहा है 1000, पे करना था 1500, दिखा पे किया है एक्चुअल में सिर्फ 1000 रुपए, यानी 500 रुपया अभी भी पे करना बाकी है। तो यहां हम दिखेंगे टू इंटरेस्ट पेड, पे किया है 1000 लेकिन करना था 1500 रुपये, यानी 500 रुपये अभी भी पेएबल है, आउटस्टैंडिंग है। इसके पहले वाले पार्ट में ही हमने देखा था आउटस्टैंडिंग्स क्या होता है, ऐड होता है। ऑल पेएबल्स आर लायबिलिटी। तो ये जो 500 रुपये, स्टूडेंट्स गलती से पूरा 1500 ऐड मत कर देना, पूरा 1500 लायबिलिटी नहीं है, 1500 में से 1000 ऑलरेडी पे हो चुका है। तो पेएबल वाला जो अमाउंट है सिर्फ वो लायबिलिटी है। तो वो लायबिलिटी जो पार्ट है फिर 500 रुपया, 500 रुपीज, वो जाएगा लायबिलिटीज में लोन के अंदर ऐड होने के लिए। तो यहां लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आप यहां लिख सकते हो ऐड इंटरेस्ट पेएबल, वो भी चलेगा, 500 रुपया। तो ये रहा 60,500। ये लोन का पार्ट हो गया और उसके इंटरेस्ट का हिडन एडजस्टमेंट। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट। यहां इन्वेस्टमेंट को एक नाम दिया गया है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो हमने इन्वेस्टमेंट किया इन द गवर्नमेंट बॉन्ड 70,000 विच इज एन एसेट। तो एसेट में लिख देंगे 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स 70,000। ये 70,000 का बॉन्ड्स हमने परचेज किया है 1 अक्टूबर 2019। स्टूडेंट्स, ये काफी लॉजिकल चीज है कि अगर मैंने इन्वेस्टमेंट अक्टूबर से लेके 31 मार्च 2020 मेरे ईयर एंड तक की अगर मैं बात करूं, तो करंट ईयर में ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ 6 महीने के लिए था। देन इट इज बट ऑब्वियस कि मुझे इंटरेस्ट जो मैं रिसीव करूंगा, मेरा बिजनेस जो रिसीव करेगा, पार्टनरशिप फर्म जो रिसीव करेगा, वो सिर्फ 6 महीने का होगा। तो 6 महीने के हिसाब से अभी काउंटिंग करते हैं। 70,000 पे 10%, यहां देख लेते, 70,000 पे 10% फॉर 6 months आता है 3,500, यानी 3,500 इंटरेस्ट रिसीव करना चाहिए था हमें। लेकिन हमने रिसीव कितना किया है, तो यहां इंटरेस्ट रिसीव दिखाई दे रहा है क्रेडिट कॉलम में सिर्फ 2,500। रिसीव करना था 3,500 और एक्चुअल में रिसीव किया है सिर्फ 2,500, यानी 1000 रुपया अभी भी रिसीव करना बाकी है, रिसीवेबल है, एक्रूड है, आउटस्टैंडिंग है, वॉट एवर वर्ड यू कैन यूज, वॉट एवर यू वांट टू। तो यहां 1000 रुपया अभी भी एक्रूड है। सो लेट्स सी, यहां हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। एक्चुअल में रिसीव किया है 2,500, ये ट्रायल बैलेंस में से लिखा। कैलकुलेशन बोलता है कि भाई 2,500 नहीं 3,500 रिसीव करना चाहिए था। तो 1000 रुपया हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। आप इसे रिसीवेबल भी लिख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग भी लिख सकते हैं। मैं प्रेफर करूंगा एक्रूड, विच इज मच बेटर वर्ड फॉर इनकम्स। तो एक्रूड करके मैंने लिख दिया। ऑल रिसीवेबल्स आर एसेट्स, तो ये जाएगा बैलेंस शीट एसेट्स में, उसी बॉन्ड्स के अंदर ऐड होने के लिए। ऐड एक्रूड इंटरेस्ट, जितना एक्रूड है बस उतना ही ऐड होगा, जितना रिसीवेबल है बस उतना ही ऐड होगा। रिसीवेबल है 1000, तो यहां ऐड हो जाएगा, तो ये आएगा 71,000। स्टूडेंट्स, एक और चीज आपको ध्यान में रखना है, इट इज नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको ये इंटरेस्ट पेड या इंटरेस्ट रिसीव्ड का अमाउंट थोड़ा बहुत अवेलेबल हो। इट इज नॉट नेसेसरी। मान लो कि जैसे कि 1000 रुपए का पेमेंट यहां दिया ही नहीं है, ये इंटरेस्ट पेड 1000 नहीं दिया, तो पूरे 60,000 के ऊपर 1500 बाकी है, तो पूरा का पूरा 1500 ऐड हो जाएगा 60,000 के अंदर। या कभी कभी मान लो कि ये इंटरेस्ट रिसीव दिया ही नहीं है, तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट रिसीव कितना था 3,500, वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे ऐड हो जाएगा। सो दिस वाज हिडन एडजस्टमेंट फॉर लोन रिसीव्ड या लोन टेकन
और उसके इंटरेस्ट के ऊपर, एंड इन्वेस्टमेंट दैट इज गवर्नमेंट बॉन्ड्स और उसके इंटरेस्ट के ऊपर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. थैंक यू वेरी मच.